खून के रिश्ते में कोई बात तो होती है। इमोशनल स्टोरी। डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है। तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर राजू, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था, और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है, उसे अब कुछ समय में के लिए मुझे ही संभालना है। धक्का लगा उन्हें। फिर से इंडिया कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था। उस देर से उन्होंने आनंद दत्ता उर्फ प्रिंस ने लगा कि जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा, कहीं राजीव तूने मना क्यों नहीं किया। कहते मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, मैं नहीं जा सकता। ये बातें नहीं सुनी जाती है मल्टीनेशनल कंपनी में डैड। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है डैड। कंपनी को जब इंडिया में वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर वे मुझे एक एम्प्लॉयर से पार्टनर भी बना सकते हैं। राजीव का जवाब सुन वे चुप हो गए। राजीव ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए। कुछ ही सप्ताह पूर्व वे के कलकत्ता शहर गया था। राजीव अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वो अपनी मौसी के यहाँ चला गया था, जो दुर्गापुर में रहती थी। कोलकाता में खुद रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे वही पास में तुम्हारा ददियाल है। क्या नाम था गांव का? चुचुड़ा। हाँ यही याद है मुझे अच्छी तरह से। दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी राजीव को नहीं थी। अपने ददियाल में वह किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता कि डैड के तरफ का कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या है? दत्ता, दिलीप दत्ता। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। अगले वीकेंड वह ट्यूचर पहुंच गया था। मन में उठ रहे हजारों प्रश्न के उत्तरे ढूंढते वह कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कौन अपना मिलेगा आदि धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने दिलीप दत्ता का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया, पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो दिल काका से मिलने शहर में कोई नहीं आया। जब उनके बेटे से धोखे से सारी जमीन बेच दी, वह उनसे सारे सामान तोड़ विदेश चला गया, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी मैं उनका दूर का रिश्ता हूँ। मन बहुत व्यथित हो उठा। उसके दादा दादी जिंदा है, इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध वेट्स सामने बैठे बैठे थे, उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा जमुना धार बहने लगी। कृष्ण का शरीर पर एक शतांक मांस नहीं, पर अपना सब काम स्वयं करते हुए। क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए संभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत आश्चर्य कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपत्ति के हाल को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था, जिसका उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था। वे अगर सच बन उसके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल को रुक ही जाएगी ना। जब सोमवार प्राप्त वह कोलकाता लौटने लगा तो दादा दादी बेतहाशा रोने लगे। उन्हें लगा रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्षों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। पर अब दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। आप बिल्कुल निश्चित निश्चित रहें। नौकरी तो करनी है ना। शायद ये सप्ताह उस दंपत्ति के जीवन का सबसे लंबा इंतजार रहा होगा। पर जब शुक्रवार को राजीव वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। खून के रिश्ते में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों को झंझट करने से कभी नहीं चुकती। उस सप्ताह राजीव से जितना बन पड़ा उसने दादा दादी के रिहाइश को बेहतर करने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार को उसकी वापसी की फ्लाइट थी, पर उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने के लिए उसके ट्रांसफर भाट वाले 9 स्थापित दफ्तर में कर दे। इसके लिए उसे न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वह पहले से कम वेतन पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम न था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी और दादी माँ की अब बची हुई जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पिटी ऋण को इंग्लैंड में चले गए नागरिक उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उसे उन्हें उस ऋण को
कलकत्ता वो उनके बेटे का ही तो होगा ना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब